साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए, साँचे ही साँचा जो चले, ताको काहा नसाए। सदगुरु कहते हैं साँचे श्राप न लागे, सच्चे को किसी का श्राप नहीं लगता। साँचे काल न खाए, सच्चे को काल नहीं खा सकता। साँचा ही साँचा जो चले, ताको काहा नसाए। जो व्यक्ति केवल सच्चे पथ पर चलता है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ताको काहा नसाए। जो सच्चे पथ पर चलता है, सदगुरु कहते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह विश्व सत्ता का परम सिद्धांत एवं तथ्य है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विश्व सत्ता का परम सिद्धांत एवं तथ्य है। सत्य को न साप लगता है, न उसे काल खा सकता है। अतः तुम्हें लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो, परंतु तुम क्या करते हो इस पर विचार करो। यदि तुम असत्य में लिपटे हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें पतन से नहीं बचा सकती। यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। किसकी चिंता करो? तुम क्या करते हो इस पर विचार करो। यदि तुम गलत कर रहे हो तो दुनिया के लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। यदि तुम असत्य में लिपटे हो तो दुनिया की शक्ति तुम्हें पतन से नहीं बचा सकती। और यदि तुम सत्य में प्रतिष्ठित हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। यह केवल मन को धैर्य देने की बात नहीं है, किंतु ठोस सत्य है। जिस व्यक्ति को इस परम तथ्य पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और इस विश्वास के दृढ़ धरातल पर अपने जीवन की गतिविधि करने लगता है, वह भीतर से पूर्ण हो ही जाता है, बाहर से भी चमक जाता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य का पथिक है, वो बाहर और भीतर पूर्ण संतुष्ट रहता है। उसके जीवन में बाहर और भीतर चमक ही चमक है, अर्थात उसके जीवन में सुख ही सुख है। उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यही संसार का ठोस सत्य है। विश्व सत्ता के जो नियम हैं उसको पहचानना तथा उनके अनुसार चलना सत्य में चलना है। हमारा पेट कितना भोजन आराम से पचाता है और हमें हल्कापन एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है, इसकी हमें ठीक से पहचान करनी चाहिए और उसी के अनुसार भोजन करना चाहिए। विश्व सत्ता का नियम यही है कि हमारा पेट जो है कितना भोजन पचा सकता है। हमारे पेट के लिए, आंत के लिए यदि 2 रोटी की आवश्यकता है और 3 रोटी खा दिए तो वो आंत जो है रोटी को पचा नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में शरीर जो है रोगी बन सकता है। जिसका पेट भारी उसका मन भारी, और जिसका पेट हल्का उसका मन भी हल्का। संसार में सद्गुरु अभिलाष साहब जी का सूत्र है, जिसका मन हल्का होता है जिसका पेट हल्का होता है उसका मन भी हल्का होता है। जिसका पेट खाली उसका मन खाली। अर्थात जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका भोजन ठीक से पचा नहीं है, उसका शरीर भी भारी होता है और उसका मन जो है कभी हल्का नहीं होता। तो सद्गुरु कहते हैं कि हमें कितना भोजन चाहिए, कितना भोजन हम आराम से पचा सकते हैं, उसी के अनुसार भोजन करना चाहिए। कहा भी गया है कि यदि आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, 3 रोटी की आवश्यकता है, और यदि 5 रोटी खा रहा है तो भी पाप है, वो भी चोरी कर रहे हैं। भोजन में चाहे जितने स्वादिष्ट व्यंजन बने हों, उनके प्रलोभन में न पड़ना। यह भी देखना कि भोजन में कौन सी वस्तु हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है और कौन सी वस्तु गलत है। ठीक को लेना और गलत को न लेना। भोजन में वस्तु और मात्रा दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अखाद्य कभी नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार जो यथावत कार्य करता है वह आनंदित रहता है। तो जो अपने भोजन की मात्रा को जानता है और कौन हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इस पर ध्यान देता है, वो अपना
कार्य जो है बड़े ही सरलता से सुगमता से करता है। और जो अपने शरीर पर और अपने खाद्य जो सामग्री उस पर ध्यान नहीं देता, जो मिल गया खाते जा रहे हैं, तो उसके कहना चाहिए कि उसके जीवन का सारा आनंद जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए असली चीज़ है भोजन पर ध्यान देना। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जो संयमित भोजन करता है और जो शरीर के लिए जितना चाहिए उतना ही आहार लेता है, उसका शरीर कभी रोगी नहीं होता। हमारे नित्य के व्यवहार में किन मनुष्यों का कितना संबंध उपयुक्त है और हमें किन किन मनुष्यों का संबंध कितना लेना चाहिए तथा कितने से बचना चाहिए, हमारे व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि के लिए कितना संबंध उपयुक्त है, हमारी शांति में कितनी चर्चाएँ बाधक तथा कितनी साधक हैं, हमें कितनी बातें करनी चाहिए, कितनी निरर्थक है, इन सब की परख तथा तदनुकूल ग्रहण और त्याग करना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति को पहचानकर जो यथा योग्य व्यवहार करता है वह सुखी रहता है। यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि हमारे नित्य के व्यवहार में कितने लोगों का मनुष्य से व्यवहार लेना पड़ता है, कितने लोगों के साथ व्यवहार लेना पड़ता है, लेकिन कितने व्यवहार ऐसे होते हैं जो निरर्थक होते हैं, कितनी चर्चाएं ऐसी होती हैं जो निरर्थक होती है। और यही निरर्थक व्यवहार, निरर्थक जो चर्चाएं हैं वो हमारे शांति को भंग कर देती है। इसलिए किसको ग्रहण करना है, किसको त्याग करना है, इसका लोगों को पहचान होना चाहिए। और जो पहचान करके परख करके व्यवहार करता है वो सदैव सुखी रहता है। हमारे जीवन की इसी में सार्थकता है कि हमारे द्वारा दूसरे की जितनी अधिक हो सके सेवा हो और अपने लिए संयम हो। पहली बात है मनुष्य का सहज कर्तव्य है कि वह दूसरे की सेवा करे। दूसरी बात है उसके लिए भौतिक तथा आत्मिक कल्याण लाखों लोगों के सहयोग से होते हैं, इसलिए उसे भी चाहिए कि जितना बन सके दूसरों की सेवा करे। हमारे जीवन में कितने ऐसे व्यवहार हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो दूसरों के सहयोग के द्वारा जो है पूरी होती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हमें भी चाहिए कि जितना बन सके हम भी दूसरों की सेवा करें, क्योंकि समाज द्वारा हमारी सेवा हो रही है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने द्वारा लोगों की सेवा करें, हमारे अंदर भी सेवा की भावना हो। अपने लिए संयम यह जीवन की अंतिम सफलता है। संयम इस सीमा तक पहुंचना चाहिए कि इस जीवन में रहते रहते सारी इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए। जो संयमी होता है वही सांसारिक इच्छाओं को धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करता है। इच्छाओं की निवृत्ति हो जाने पर ही मनुष्य जो है संयमित जीवन जीते हुए अपने जीवन में सफल होता है। और जिसकी इच्छाएं ही पूरी नहीं हुई है, जिसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ रही हैं, अपने जीवन में संयमित नहीं हो सकता, वो संयम का पालन कर ही नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति अंतिम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मुख्य बात है खाने पीने में संयम, बोलने बताने में संयम, व्यवहार में हम जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है उसके साथ संयमित हमारा व्यवहार होना चाहिए, तब जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम अपने जीवन में संयम का पालन नहीं किए, खाने में, बोलने में, बताने में, जीवन के हर व्यवहारिक जो बातें हैं उसमें यदि हम संयम का पालन नहीं किए तो हमारा जो साधनामय जीवन है उनमें अनेक बाधाएं आएंगी और यही बाधाएं हमें कल्याण के पथ से हटा देता है। हम कल्याण पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। हर आदमी रोते हुए जन्मता है, शिकायत करते हुए जीता है तथा निराशाग्रस्त होकर के मरता है। गुरुदेव जी हमेशा प्रवचन में कहते थे कि मनुष्य जो है रोते हुए जन्मता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंतिम में पश्चाताप करते हुए संसार से विदा हो जाता है और यही जीवन की घोर असफलता है। रोते हुए जन्म लेना प्रकृति का विधान है, इसको बदलने की मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है, इसे कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य का बच्चा रोते हुए जन्म लेगा ही,
परंतु जो हम शिकायत करते हुए जीते हैं, इसको हम पूरा बदल सकते हैं। जिसकी सारी इच्छाएं बुझ जाती है वह किसी से कोई शिकायत नहीं करता। शिकायत कौन करता है? जिसके अंदर इच्छाएं हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही आदमी जो है शिकायत करता है। हर आदमी चाहता है कि सामने वाला मेरे अनुकूल हो, लेकिन हम उनके अनुकूल होना नहीं चाहते, और जहाँ अनुकूलता नहीं मिलती मनुष्य जो है शिकायत करता चला जाता है। तो आदमी जो है सारी इच्छाएं अपने अंदर पाल करके केवल जीवन भर दूसरों की शिकायत करते रहते हैं। जिसकी सारी इच्छाएं बुझ जाती है वह किसी की शिकायत नहीं करता, अथवा यह चाहिए वह चाहिए, यह शिकायत उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। जिसकी इच्छाएं बुझ जाती है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहती। वह कभी नहीं चाहता कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, कि आदमी मेरे अनुकूल हो, कि आदमी जो है मेरे इच्छा अनुसार काम करे। वो सबकी इच्छा अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जिसकी इच्छाएं सर्वथा निवृत्त हो जाती है उसे निराशा में मरने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। सारी आशाएं पहले ही समाप्त है, तब निराशा का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिसकी आशाएं पहले से समाप्त हो गई है उसके अंदर कोई निराशा ही नहीं है। पर सेवा और स्व संयम जीवन का परम सत्य है। दूसरों के प्रति सेवा की भावना और अपने लिए संयम, ये जीवन का परम सत्य है। गुरुदेव जी का सूत्र है, अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का व्यवहार, ये गुरुदेव जी का सूत्र है। इनमें जो विघ्न आए उसे सहकर इनको निभाना मानव की मानवता है। पर सेवा की कोई सीमा नहीं है, वह जितना हो सके करे, परंतु स्वसंयम में पूरी सीमा तक खरा उतरने पर ही कृतार्थ हो सकती है। पर सेवा का भाव रखने वाला कभी किसी का हित नहीं सोच सकता, और जो अपने आप में संयम रखता है उसके द्वारा दूसरों का हित होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जो संयमी व्यक्ति होता है वो कभी किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता, किसी के प्रति अहित की कामना अपने अंदर नहीं रखता। इस प्रकार जो दूसरे का अहित करने की दूसरे के अहित करने से सर्वथा निवृत्त हो गया है, और जितना बन सकता है उतना परहित ही करता है, और स्वयं संयम के पथ पर चलता है, वह सत्य का प्रतीक है। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो दूसरे का अहित करने से सर्वथा निवृत्त हो गया और जितना बन सके उसका जीवन जो है परहित में लगता है, और स्वयं संयम के पथ पर चलता है, वही सत्य का प्रतीक है। उसको किसी की बद्दुआ कैसे लगेगी? उसे कोई समझ ना पाए, गाली देता रहे तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? जो संयमी व्यक्ति होता है, जो हमेशा अपने अंदर दूसरे के प्रति हित की कामना रखता है, चाहे उसकी निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना रास्ता जो है चलता चला जाता है, वो अपने रास्ते को बदल नहीं सकता। क्या दुनिया के किसी भी महापुरुष को आप बताएंगे कि उन्हें पागलों ने गाली न दी हो, तो उससे उसका क्या बिगड़ा? बिगाड़ सुधार तो अपने भाव और कर्म से होते हैं। बनना और बिगड़ना अपने भाव और अपने कर्म के आधार पर ही होते हैं। सामने वाला हमें गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, यदि हम अपने मार्ग पर चलते रहेंगे, सत्य के पथ पर चलते रहेंगे, तो हमारा कभी बिगाड़ होने वाला नहीं है। आदमी बिगड़ता क्यों है? गलत विचार के कारण, गलत भावनाओं के कारण, गलत कर्म के कारण। उसे कोई दूसरा नहीं बिगाड़ता। यदि हम स्वयं ही सही पथ पर हैं तो यह चिंता करने की क्या आवश्यकता कि दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं। हम अपने आप को दूसरों के सामने सर्वथा निर्दोष सिद्ध करके तब अपने पथ पर चलेंगे। यह सोचना ही अज्ञान है। कितने लोग जो हैं गलती तो कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सफाई देते हैं। तो सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, केवल गलत कर्म से, गलत रास्ते से अपने आप को बचा करके चलना। फिर हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। फिर अपने आप को हम
सिद्ध करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और किसी भी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया का कोई महापुरुष अपने आप को सबके सामने निर्दोष नहीं सिद्ध कर सका, ना आगे सिद्ध कर सकेगा। दूसरे लोग हमारे संबंध में क्या सोचते हैं और कहते हैं हम इस पर हमें सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरे लोग हमारे संबंध में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस पर हमें सोचना ही नहीं चाहिए, किंतु हमें निरंतर अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। मुझे पूर्णतया मैं ही समझ सकता हूँ, दूसरा नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे अंदर क्या भावना है, क्या विचार है, मेरे अंदर कौन से विकार हैं, इसे मैं ही समझ सकता हूँ, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। यदि मैं स्वयं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं घोटाले में हूँ। जो अपने विषय में दूसरे से राय जानना चाहता है वह धोखे में है। यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहे कि मेरे विषय में तुम क्या जानते हो, मेरे बारे में क्या जानते हो, मैं अच्छा हूँ कि गलत हूँ, इस बारे में यदि तुम अपना सही राय दोगे तो मैं हो सकता है मैं अच्छा बन जाऊँ। तो इस तरह अपने बारे में, अपने विषय में दूसरों से राय जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये मैं जान सकता हूँ। और यदि हम इस धोखे में रहें कि दूसरे लोग मेरे विषय में प्रशंसा करें, बुराई करें, प्रशंसा करें तो मैं आगे बढ़ूं, बुराई करे तो मैं सुधार करूं, यदि इस विषय में हम पड़े रहेंगे तो केवल अपने आप को धोखे में डालना है। हम धोखे में जीवन न जिएं, बल्कि अपने आप का हम मूल्यांकन करें कि हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। दूसरे के बारे में यदि हम दूसरे हमारे विषय में कुछ राय दें तो मैं अपने आप को जानूं, ये धोखा है। अपने आप को हम स्वयं जान सकते हैं, दूसरे से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। यह अलग बात है कि आरंभिक, कच्ची या साधनावस्था में दूसरे मित्रों एवं महापुरुषों से अपने विषय में राय लेना चाहिए। अपने स्वभाव, चाल ढाल एवं रहने के विषय में उनसे परख करवानी तथा सम्मत लेनी चाहिए। परंतु अंततः अपने आप को बोध और रहने में इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम दूसरे से दृष्टि हटाकर निरंतर अपने आप को ही देखने का अभ्यास करें। जो निरंतर अपने आप को देखता है और सुधारता है वही कालजयी होता है। हीरे रगड़ने पर काले नहीं होते, उत्तरोत्तर चमकते चले जाते हैं। इसी प्रकार सतपथ पर चलने वाला कभी धूमिल नहीं होता। चाहे उसकी कोई कितनी निंदा करे, चाहे उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाले, लेकिन जो सत्य के पथिक होते हैं उसके जीवन में भी अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सत्य के पथिक होते हैं वो अपना मार्ग नहीं बदलते। सूरज की तरफ धूल उछालने पर वह उस तक पहुंच ही नहीं सकती, किंतु लौटकर कहाँ पड़ती है? उछालने वाले पर ही पड़ती है। दूसरे के दोष देखने वाला, निंदा करने वाला स्वयं गिरता चला जाता है, परंतु सत्य पथ पर चलने वाला उड़ता चला जाता है। सत्य पथ का राही अपने निंदकों की प्रतिक्रिया में नहीं पड़ता। उसके पास किसी को बुरा देखने, कहने का अवसर नहीं रह जाता। कौन विवेकवान होगा जो अपने रत्नतुल्य समय को पर दोष दर्शन और पर निंदा में लगाकर अपने मन और वाणी को दूषित करेगा। जो विवेकवान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो रत्नतुल्य समय को पर दोष दर्शन और पर निंदा में लगाकर अपने मन और वाणी को दूषित करेगा, वो अपने जीवन में केवल अपना आत्मिक पतन करेगा। जो विवेकवान होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, केवल अपने जीवन को देखते हैं, अपनी बुराई को देखते हैं, अपने दोष को देखते हैं। वो दूसरे के दोष और दूसरे की बुराई में कभी नहीं पड़ते। तो साधक वही है जो स्वयं विवेक के पथ पर आगे बढ़े और दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई को न देख करके अपने दोष को निकालने का प्रयास करे। क्योंकि हम यदि दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो कहते हैं कि शब्द लौट करके स्वयं के ऊपर आता है। यहाँ बताया गया है कि
सूरज की तरफ यदि धूल उछालोगे तो धूल वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, धूल स्वयं के ऊपर ही गिरेगी। वैसे ही हम अपने अंदर यदि हम दूसरे के प्रति बुराई और बुरी भावना पाल करके रखे हैं और दूसरे के प्रति हम निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है शब्दों का गूंज है और ये शब्द जो है स्वयं के ऊपर लौट करके आती है। तो सच्चा साधक जो होता है वो हमेशा अपने मन को और अपने दोषों को देखने का काम करता है, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। हर मनुष्य को तथा कम से कम साधकों को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि यदि हम दूसरों का हित नहीं सोचते बल्कि दूसरे का हित सोचते हैं, यहाँ तक कि अपने विरोधी के प्रति भी और अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहते हैं, तो इसके बाद चिंता छोड़ देनी चाहिए कि लोग हमें क्या कहते हैं। सत्य पथ पर चलने वाले को बुरा कहकर न कोई गिरा सकता है और न उसे काल खा सकता है। जो केवल सत्य पथ का राही है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो सत्य पथ का राही है, जो सत्य पथ का जो साधक है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य का पथिक जो होता है वो अजय होता है, उसे कोई हार नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने मन को रगड़ने का काम करो, तब जीवन में चमक आएगी। मन को रगड़ने का मतलब क्या है? अपने मन के विकारों को निकालना। मन में जो गलत भावना है, गलत संस्कार हैं, गलत विचार हैं, इनको निकालने का प्रयास करना। जितना हम अपने मन को रगड़ेंगे उतना ही हमारा साधना पथ जो है उज्जवल होता चला जाएगा, जीवन में निखार आएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीरू नाच पानी दिन हो तासु को, जो तन मन बोले साँच। तन मन और वचन में चमक आएगी अपने मन को रगड़ने पर, अपने मन में जो विकार हैं, अपने मन में जो गलत भावनाएं हैं उनको निकालने पर। और जो अपने मन को रगड़ने का प्रयास करता है उसके सारे विकार निकल जाते हैं और उसके हृदय में सबके प्रति प्रेम प्रस्फुटित होता है, उसके हृदय में सबके प्रति प्रेम जो है उद्घाटित होता है और वही प्रेम मनुष्य को साधना पथ में आगे बढ़ाता चला जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम निरर्थक बातें न करें, निरर्थक लोगों से मिलना जुलना हम समाप्त करें। जितना हम अपने जीवन को निर्दोष बनाने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारा जो जीवन जो है साधना पथ में आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि हम किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की आलोचना में पड़ करके अपना रास्ता यदि बदल देते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है। दुनिया में तो कहने वाले बहुत लोग हैं, अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए अनेक बाधाएं हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन सार सत्य बात यही है कि हमें अपना रास्ता बदलना नहीं है। जो महापुरुष हमें रास्ता बताए हैं उस रास्ते पर हमें चलते चलना है और अपने अंदर जो विकार हैं, दोष हैं, उसे निकालते चले जाना है। तब हमारा जीवन जो है सुधार के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। और यदि थोड़ी थोड़ी बातों पर यदि हम मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारी ही कमी है, ये साधक की ही कमी है। इसलिए जीवन में प्रतिकूलताएं आना जरूरी है और जो प्रतिकूलताओं में अपने आप को संभाल लेता है उसी के जीवन में निखार है। अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, हानि लाभ ये जीवन में लगा ही रहता है। लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, विवेकवान होते हैं, वो सदैव अपने मार्ग पर चलते चले जाते हैं, सत्य के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो कभी पीछे नहीं मुड़ते। तो इस प्रकार निर्दोष जीवन जीने के लिए अपने मन को मजबूत बनाना होगा। यदि हमारे मन में संकल्प शक्ति मजबूत है, साधना पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति मजबूत है, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए किसी के कहने से न हम बुरा हो सकते हैं, न किसी के अच्छा कहने से हम अच्छा हो सकते हैं। अच्छा और बुरा ये हमारे मन की स्थिति है। हमारे अंदर कितनी बुराई है, हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, इसे हम स्वयं जान सकते हैं। इसलिए सद्गुरु बता रहे हैं कि दूसरों के प्रति सेवा की भावना और अपने लिए संयम, यही जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।